महाराष्ट्र में घर शमशान घाट बन जाता है। इस हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देती है उस घर की नई नवेली दुल्हन। 20 दिन में 5 लोगों को जहर देकर मार दिया जाता है। क्या था इस कातिल बहू का प्लान, हम आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशराज हमसफ़र। साथियों, आज हम आपको जो सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की है। गढ़चिरौली में एक परिवार रहता है। इस परिवार में 4 सदस्य होते हैं। रोशन के माता पिता, उसकी बहन कोमल। रोशन एक औद्योगिक संस्थान पढ़ता है। पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात इस लड़की से होती है। उस लड़की का नाम होता है संगमित्रा। संगमित्रा से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं पड़ती। दोनों लोग अब शादी करना चाहते हैं। जब दोनों लोग अपने घर वालों से पूछते हैं, उन्हें बताते हैं, तो संगमित्रा के घर वाले शादी को मना कर देते हैं। वो कहते हैं अभी तुम बहुत होशियार हो पढ़ाई में, इसलिए जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद तुम्हारी हम शादी कर देंगे। रोशन के पिताजी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। वो हाँ कर देते हैं। संगमित्रा जब रोशन को ये बात बताती है तो रोशन और संगमित्रा दोनों कोर्ट में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो अपने गांव गढ़चिरौली में आ जाते हैं। दोनों रहने लगते हैं। सब कुछ सही चलता रहता है। कुछ दिन के बाद दोनों में अनबन हो जाती है। अनबन होने के बाद नौबत मारपीट तक वो आ जाती है। अब रोशन संगमित्रा को मारता पीटता है। उसके घर वाले भी उसको ताने देते थे। कुछ दिन के बाद जब ये बात संगमित्रा के घर वालों को पता पड़ती है, इसी सदमे में संगमित्रा के पिताजी सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जब आत्महत्या की खबर संगमित्रा को मिलती है कि उसके पिताजी अब ख़त्म हो चुके हैं, तब संगमित्रा अपने घर वालों से कहती है कि मुझे अपने पापा के देह संस्कार में जाना है, मुझे ले चलो। पर रोशन के घर वाले उसे जाने नहीं देते, उसे नहीं ले जाते हैं। उसके साथ मारपीट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जुल्म करते हैं। कुछ दिन के बाद संगमित्रा की माँ भी ख़त्म हो जाती है। जब वो माँ के देह संस्कार में जाना चाहती है, पर उसको वहाँ भी नहीं जाने दिया जाता है। उसके साथ फिर मारपीट की जाती है। उसके साथ बदसलूकी की जाती है। अब उसका जीवन कुछ इस तरह से कट रहा था कि मानो किसी की वो गुलामी कर रही हो, किसी की गुलामी की बेड़ियाँ उसके पाँव में पड़ी हो। तभी घर के सभी सदस्य घर से बाहर किसी काम के लिए चले जाते हैं। तब घर की महिला उससे कुछ बातचीत करती है। वो कहती है कि संगमित्रा, तेरे ऊपर इतना जुल्म ढाया जा रहा है, तू इनके खिलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाती। तो संगमित्रा कहती है कि मुझे परिवार चलाना है, मुझे इनके खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं करनी है। तब वो महिला कुछ ऐसी बातें देती है संगमित्रा को जो उसके दिमाग में बैठ जाती है। अब वो मन ही मन अपने ससुराल वालियों से बदला लेने के लिए ठान लेती है। संगमित्रा जो होती है वो कृषि वैज्ञानिक होती है। उसे सभी केमिकल, सभी जहरों के बारे में अच्छी खासी जानकारी होती है। वो अपनी सहेली को फ़ोन करती है और अपनी सहेली से कहती है, वो सहेली को बताती है कि मुझे आर्सेनिक जहर चाहिए। उसकी सहेली जो होती है वो भी एक लैब में काम करती है। तब वो उसकी सहेली उसे वो जहर ला के देती है। जो जहर होता है वो जहर ऐसा होता है कि उसका अगर उसे पानी में मिलाएं और किसी खाने में मिलाएं तो वो किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं बदलता है उसका, ना पानी का ना खाने का। तब वो जहर वो अपने सास ससुर के खाने में और पानी में मिला देती है। उसका यही सिलसिला लगातार जारी रहता है। वो थोड़ा जहर जब वो खाना बना के देती थी अपने सास ससुर को, तो थोड़ा जहर खाने में और थोड़ा पानी में वो डाल देती थी। जहर ऐसा था कि वो खाने का बिल्कुल स्वाद ही उसका नहीं बदलता था। कोई यही नहीं कह सकता कि इसमें कुछ मिला हुआ है। धीरे धीरे वो उस जहर का असर उनके सास ससुर पर होने लगा और कुछ ही दिन के बाद वो बीमार पड़ने लगे। हालत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तब उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है। कुछ दिन के बाद रोशन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद रोशन के पिताजी का देह संस्कार कर दिया जाता है। देह संस्कार करके आते ही हैं तब तक खबर मिलती है कि रोशन, तुम्हारी माँ भी ख़त्म हो चुकी है। अब घर में बहुत ज़्यादा कोहराम मच जाता है। घर के सदस्य बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आखिर एक साथ 2 अर्थियाँ उठना ये कोई अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। गांव बस्ती वाले
में बहुत ज़्यादा एक चर्चा का विषय था। अब सोचने लगे कि ऐसा कैसा हो सकता है कि एक का देह संस्कार करके आ रहे हैं, दूसरे की अर्थी उठ रही है। जब अब वो उनकी माँ का भी देह संस्कार कर दिया जाता है, सभी लोग अब सही सलामत रहते हैं। अब नई नवेली जो दुल्हन होती है संघमित्रा, अब वो जहर जो अपनी ननद जो होती है, उसकी ननद कोमल, अब उसके खाने में मिला देती है। जब उनका रोशन के माता पिता का देहांत हो जाता है, इसी बीच उसकी मौसी, रोशन की मौसी भी उन्हें देखने के लिए आती है। मौसी अब उनके घर ही रुक जाती है, अब वो उनके घर ही रहती है। अब वो संघमित्रा जो है अपनी ननद कोमल के खाने में जहर मिला देती है। अब जहर उसकी ननद कोमल के भी ऊपर करने लगता है। कोमल की भी तबीयत अब ख़राब होने लगती है। कोमल को भी अब अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब उसकी भी हालत उसकी भी कोई हालत में सुधार नहीं आता, उसकी भी हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है। अस्पताल में कुछ दिन के बाद उसकी कोमल की भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अब गांव के और रिश्तेदार के लोग वो अब मन ही मन में सोच रहे थे कि शायद अब इनके घर में कोई ऐसी जादुई शक्ति है जो इन लोगों को मार रही है। अब जो लोग रोशन के माता पिता के देह संस्कार में शामिल हो रहे थे, अब वो लोग नहीं आ रहे थे। अब उनके बीच डर पैदा हो गया था कि कहीं ऐसी कोई शक्ति हमारे ऊपर नहीं आ जाए जिससे हमारा भी परिवार उजड़ जाए। अब वो रोशन के परिवार से लोग बहुत ज़्यादा दूरियां बनाने लगे। उसकी बहन का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब उसकी जो मौसी होती है, उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि जो नई नवेली दुल्हन होती है संघमित्रा, वो अब अपनी मौसी के खाने में भी जहर दे देती है और साथ में देती है अपने पति रोशन को भी। दोनों की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उनके भी होठ कार्य और शरीर कांपने लगता है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कुछ दिन के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब ये सूचना घर के कुछ सदस्य पुलिस वालों को देते हैं। पुलिस वाले तुरंत इस लाश जो बॉडी होती है जो उसके पति की, उसका पोस्टमार्टम कराते हैं। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जहर की पुष्टि होती है। पुलिस वाले सोचने लगे आखिर इस हंसते खेलते परिवार को किसने उजाड़ा और आखिर इन लोगों को जहर किसने दिया, आखिर इनका कातिल कौन है। तभी पुलिस वालों का शक उसमें उसकी नई नवेली दुल्हन पे गया था। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है थाने लाके, तब वो पूरा माजरा बता देती है। वो बताती है कि दरअसल इन लोगों ने मुझ पर जुल्म ढाए थे, मुझे मारते पीटते थे, इसलिए मैंने इन लोगों से बदला लेने के लिए इनके खाने में जहर मिलाया था और सभी को मार दिया। साथ में जो उनकी मौसी थी वो भी ख़त्म हो गई। और जो जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो सब उस घटनाक्रम बता देती हैं और उसे पुलिस वालों ने जेल में डाल देते हैं। और साथ में एक ड्राइवर भी होता है, उसे थोड़ा सा जहर दिया गया होता है, उसकी तबीयत सही हो जाती है, वो लोग ठीक हो जाते हैं। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।